अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, कैसी हैं आप सब। आज मैं आपको कमीशन कैलकुलेशन की ट्रेनिंग देने वाली हूँ। ठीक है, मैंने कल अपनी तमाम लीडर्स को एक असाइनमेंट दी थी। बहुत मज़ा आया मुझे उनके सब के जवाबात देख और सुन के। तो चले, मैंने कहा कि अब मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, जो भी हमारा क्वेश्चन था उस असाइनमेंट का वो मैंने प्रॉपर इस जो है ना यहाँ पर लिख लिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन को समझना है। ये देखें, यहाँ पर क्वेश्चन है, इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी एवरी मेंबर मेक न्यू पॉइंट्स, यानी कि जितने भी मेंबर हैं ना फरवरी में, उन सब ने न्यू पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि ये कंडीशन है कि आगे जो भी डिस्कस होंगे, जितने भी मेंबर्स डिस्कस होंगे, उन सब ने न्यू पॉइंट्स बनाए हैं फरवरी में। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें .1, ये हमारा .1 है। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, यू इज़ अ सीनियर लीडर एंड हैज़ फोर डायरेक्ट मेंबर्स। ठीक है, और मेंबर्स के मैंने नेम लिख दिए हैं, ABCD। ये 4 मेंबर्स हैं सीनियर लीडर के। यू सीनियर लीडर है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है ए इज़ सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, और उसके मैंने टोटल पॉइंट बताए हैं। अब आपने यहाँ पर देखना है, मैंने कहा ना फरवरी में हर बंदे के जो है न्यू पॉइंट्स आए हैं, तो 300 पॉइंट्स ए के हैं जो कि सारे के सारे फरवरी में आए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, बी इज़ अ टीम लीडर और उसके 600 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब 600 पॉइंट्स भी सारे के सारे फरवरी में बने हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, सी इज़ अ सीनियर लीडर और उसके कितने हैं 1500। ठीक है, ये भी सारे के सारे फरवरी में आए हैं। आगे हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, डी इज़ डिस्ट्रीब्यूटर एंड उसके कितने पॉइंट्स हैं 200, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेवल 300 पॉइंट्स से अचीव होता है, तो डी अभी डिस्ट्रीब्यूटर पे ही है। तो 200 पॉइंट्स फेब्रवरी में ही आए हैं। ठीक है, ये 5 कंडीशन है जिनको हमने सोल्व करना है। ठीक हो गया। अब मैंने मज़ीद इन सब की जो भी पॉइंट्स थे इनको मज़ीद एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि बिज़नेस फ्रॉम लाइन ए। अब यहाँ पर मैंने A1 लिखा 100 पॉइंट, A2 लिखा 100 पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि ए की जो डाउन लाइन्स हैं उसमें हमें 200 का बिज़नेस आया, यानी कि यू को 200 का बिज़नेस आया है। तो यहाँ पर मैं टोटल कितना बता रही हूँ 300। तो इसमें 200 तो ए की डाउन लाइन से आया, A1 और A2 से, तो 100 पॉइंट्स कहाँ से आए, ए से आए हैं। ठीक है, तभी उसके टोटल 300 हुए हैं और ये सारे के सारे फेब में आए हैं। ठीक है, उसी तरह से दूसरी तरफ बिज़नेस फ्रॉम लाइन बी, वो मैंने आगे एक्सप्लेन किया, B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6 जो हैं वो B के मेंबर्स हैं। ठीक है, और B1 से 100 आए हैं, B2 से हमें 50 आए हैं यू को, B3 से यू को 100 पॉइंट्स आए हैं, B4 से जो है वो 70 आए हैं एंड B5 से 100 आए हैं एंड B6 से 80 आए हैं। टोटल कितने पॉइंट्स हो गए 500 पॉइंट्स बनते हैं ये। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ये टोटल 500 पॉइंट्स हो गए। अब बी से 500 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कितना एक्सप्लेन किया कि बी की लाइन से, मतलब बी जो है वो टीम लीडर है और उसके टोटल 600 पॉइंट्स हैं। तो 600 कैसे हुए, यहाँ पे तो 500 बता रही हूँ मैं, तो पर्सनल बी के भी तो 100 पॉइंट्स काउंट होंगे, तभी तो वो टीम लीडर के रैंक पे आया। ठीक है, तो इस तरह से फरवरी में टोटल 600 पॉइंट्स बी से आए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हम देख लें कि यहाँ पर सी की लाइन से कितना बिजनेस आया है। सी के पर्सनल पॉइंट 100 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए ताकि आप लोग थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो आपको यहीं से इशारा मिल गया कि हर मेंबर ए बी सी डी के हर
इन सब के भी पर्सनल 100 पॉइंट्स हमने फरवरी में ही काउंट करने हैं। एक तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि फरवरी में हर बंदे के न्यू पॉइंट्स आए हैं। दूसरा मैंने यहाँ पर एक हिंट दे दिया कि हमारे फरवरी में डायरेक्ट मेंबर्स के भी 100 पॉइंट्स काउंट होंगे, ठीक है। उसके बाद सी की टीम से 1400 का बिज़नेस आया, ठीक है। 1400 का बिज़नेस आया और यहाँ पर हम सी का कितना बता रहे हैं 1500 पॉइंट्स, और वो सीनियर लीडर है। तो 1400 सी की डाउनलाइन से और 100 सी का, तो टोटल 1500 हो गए, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर बिज़नेस फ्रॉम डी की लाइन से D1 एक ही मेंबर है उसका, और उसने भी अपने 100 पॉइंट्स बना लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि डी के 200 बिजनेस पॉइंट्स हैं, तो D1 से तो 100 आए, तो फिर इसका मतलब है कि डी के पर्सनल 100 पॉइंट्स काउंट हो के उसके टोटल 200 पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने सारा क्वेश्चन अब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब हम सबसे पहले हमारे जो यू के 4 डायरेक्ट मेंबर्स हैं उनका कमीशन हम देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कितने मेंबर्स हैं यू के, A, B, C एंड D। कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स। तो टोटल डायरेक्ट मेंबर से कितना बिजनेस आया, 400 BP का, ठीक है। यू चूँकि सीनियर लीडर है तो उसकी परसेंटेज कितनी है, 18%। तो डायरेक्ट मेंबर से कितनी परसेंटेज हमें आएगी, टोटल 18% ही आएगी, ठीक है। इसमें से कोई कमी पेशी नहीं करेंगे हम। तो 1400 का हम 18% निकाल लेंगे, मतलब 400 पॉइंट्स हमें डायरेक्ट मेंबर से आए हैं और हमने उसका 18% के हिसाब से कमीशन निकालना है। तो पहले हम 400 का 18% निकालेंगे जो कि हमारे पास 72 आया, ठीक है। अब हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 60 से। अब ये 60 क्या है, ये मैं आपको गाइड करती हूँ। हमें जो कंपनी एक पॉइंट का जो पे आउट करती है वो 60 रुपीज़ है, ठीक है। हमारा एक पॉइंट की जो प्राइस है वो 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर 400 का 18% के हिसाब से 72 पॉइंट्स आए, और 72 पॉइंट्स को हमने 60 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे टोटल डायरेक्ट मेंबर्स से 4320 रुपये का कमीशन आया, ठीक है। ये देखें, टोटल कमीशन फ्रॉम डायरेक्ट मेंबर्स 4320 रुपीज़, ये हमारे डायरेक्ट मेंबर से हमने कैलकुलेट कर लिया कमीशन। अब उसके बाद हम एक एक लाइन से जितना हमें कमीशन आया वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ए को लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। ए हमारा सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर है और सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर के रैंक पे हमारा कितना कमीशन होता है, 10%, ठीक हो गया। अब 10% होता है हमारा सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर के रैंक पे कमीशन। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे कि यू की कितनी परसेंटेज है, उसको हमने माइनस करना है ए की परसेंटेज में से, ठीक है। यू की परसेंटेज है 18, और ये देखें जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया था ना कि यू 18% पे है, ठीक है। यू की परसेंटेज है 18 और ए की परसेंटेज है 10। ये देखें, ये यहाँ पर मैंने मेंशन किया था, ए की परसेंटेज है 10, तो 18 में से 10 माइनस किया, टोटल कितनी परसेंटेज बची, 8%, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें टोटल बिजनेस ए की डाउनलाइन से कितना आया। टोटल बिजनेस फ्रॉम ए की टीम से हमें कितना बिजनेस आया है, 200, ठीक है। 200 यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये ए की डाउनलाइन से हमें 200 का बिजनेस आया था। 100 तो ए के पर्सनल पॉइंट्स थे ना, तो बाकी 200 पॉइंट्स हमें ए की डाउनलाइन से आए। अब हमने उसका कमीशन निकाला, 200 हमने पॉइंट्स लिए टोटल जो डाउनलाइन से आए थे ए की, और हमें अब चूँकि 10% तो ए को मिल गया, ठीक है, इसीलिए हमने 18 में से 10 माइनस किया है। 200 का 10% 18 ए को मिल गया, उसके बाद जो बचा वो 8% है। तो फिर हमने 200 को मल्टीप्लाई करना है 8% से। जब हम 8% निकालेंगे 200 का तो हमारे पास 16 पॉइंट्स आता है, ठीक है। उसको हमने मल्टीप्लाई किया 60 से। 60 क्या है, हमारी पर पॉइंट की हमें जो प्राइस कंपनी पे करती है, या पर पॉइंट हमें जो कमीशन पे करती है कंपनी, वो 60 रुपीज़ है। अभी 60 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 960, ठीक है। हमें ए की लाइन से कितना कमीशन आया, 960। टोटल कमीशन फ्रॉम ए टीम, यानी कि ए की जो टीम है उससे हमें कितना कमीशन आया, 960। ए का कमीशन नहीं काउंट करना हमने ए की टीम से जो हमें कमीशन आया, यू को जो कमीशन आया ए की टीम से वो काउंट किया, तो 960 हो गया, ठीक है।
अब हम बी की तरफ आते हैं। बी जो है वो टीम लीडर के रैंक पे है, और टीम लीडर के रैंक पे हमारा कितना कमीशन होता है? 14%। ठीक है, टीम लीडर के रैंक पे जब हम जाते हैं तो हमें 14% कमीशन मिलता है। तो बी जो है वो टीम लीडर के रैंक पे है, उसका टोटल कमीशन कितना है? 14%। और यू कितने परसेंट पे है? 18% पे है। तो 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4%। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें टोटल बी टीम से कितना बिजनेस आया है। 500 कैसे हुआ? ये जो हमने यहाँ पर काउंट किया था, ठीक है, B1 B2 से B6 तक के जितना भी हमें कमीशन आया वो टोटल हमारे पास बनता है 500। ठीक है, तो हमने उस 500 को देखा कि यहाँ पर हमें बी की जो टीम से हमें बिज़नेस आया वो 500 है, तो उस 500 का हमने कितना निकालना है? 4%। ये वाला 4% हमने 500 का निकालना है। ठीक है, 500 का हमने 4% निकाला, तो ये हमारे पास कितने पॉइंट्स आए? 20 पॉइंट्स। अब हमने 20 पॉइंट्स को पर पॉइंट की जो प्राइस बनती है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास कितना आंसर आया? 1200। ठीक है, अब ये 1200 हमें बी की टीम से जो भी पॉइंट्स आए थे उसका कमीशन हमें 1200 आया। ठीक है, ए का भी हो गया और बी का भी हो गया। अब हम चलते हैं सी की तरफ। अब देखें, सी इज़ सीनियर टीम लीडर है। ठीक है, सी भी 18% पे है और यू भी 18% पे है, तो यू बिकेम डिफ़ॉल्टर ड्यू टू सी। ठीक है, क्योंकि सी भी सीनियर पे आ गया और यू भी सीनियर पे आ गया, तो सी ने यू को डिफ़ॉल्टर कर दिया। दोनों 18% पे हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देती हूँ। 18 माइनस 18 इज़ इक्वल टू 0। तो सी की डाउनलाइन से जो भी बिज़नेस आएगा उसका कोई भी कमीशन यू को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बाकी कौन रह गया? डी। चूँकि 4 डायरेक्ट मेंबर्स थे ना यू के फरवरी में, ठीक है, तो अब डी रह गया। डी इज़ डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर के रैंक पे हमारा कितना कमीशन होता है? 6%। ठीक है, अब यू 18% पे है, डी 6% पे है, तो 18 में से 6 माइनस किया, कितना बचा? 12%। ठीक है, ये 12% बचा जो कि हमें डी की डाउनलाइन से कमीशन आएगा। अब हम टोटल पॉइंट्स देख लेते हैं। डी की टीम से कितने आए हैं? 100 जो कि मैंने यहाँ पीछे आप लोगों को बताया था। ये देखें, D1 की तरफ से कितने पॉइंट्स आए हैं? 100। तो वही पॉइंट्स हमने यहाँ पर देख लिए। अब इस 100 का हमने 12% के हिसाब से कमीशन निकालना है। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 12% इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब ये हमारे पास 12 पॉइंट्स आए हैं हमें डी की तरफ से, यानी कि हमने 100 का जो परसेंटेज निकाला है 12% के हिसाब से वो 12 बनता है। अब हम उसको पर पॉइंट्स की जो भी प्राइस बनती है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 720 रुपीज़। ठीक है, अब ये डी की लाइन से हमें बिजनेस हो गया। टोटल कमीशन फ्रॉम डी टीम 720 रुपीज़। ओके हो गया। अब हम टोटल जितना भी कमीशन है उस सब को प्लस कर लेते हैं कि हमारे पास यानी कि यू का फरवरी में कितना कमीशन बना। अब कमीशन फ्रॉम डायरेक्ट टीम, यानी कि ए बी सी डी ने डायरेक्टली जो उन्होंने बनाए थे पॉइंट्स, उसका हमें 18% के हिसाब से कितना कमीशन बना था? 4320 रुपीज़, जो कि हमने यहाँ पर निकाला था। ये वाला कमीशन, ठीक है, जो हमने निकाला था यहाँ पे, ये हमने लिख लिया। उसके बाद ए की लाइन से हमें कितना कमीशन आया था? 960 रुपीज़, यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया था ये वाला, ठीक है, 960 रुपीज़। उसके बाद हमें बी की लाइन से कितना कमीशन आया? 1200 रुपीज़, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ये वाला टोटल कमीशन। ठीक है, उसके बाद सी की लाइन से हमें कोई भी यानी कि बिज़नेस नहीं आया। जो सी ने डायरेक्टली अपने पर्सनल 100 पॉइंट्स बनाए थे उसका कमीशन इसमें हम काउंट कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन सी की जो नीचे लाइन्स थी उनसे जो कमीशन बनना था वो नहीं आया, क्योंकि डिफ़ॉल्टर हो गया सी की लाइन की तरफ से। अब डी की लाइन से हमें कितना कमीशन आया? 720 रुपीज़, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, ये वाला, ठीक है, ये हमने यहाँ पर रख लिया। अब 4320 रुपीज़, 960, 1200 एंड 720 को हमने टोटल किया तो 7200 रुपीज़ टोटल जितना भी कमीशन फरवरी में यू ने जो अर्न किया था वो वाला कमीशन है। ठीक है, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत डीपली, बहुत एक एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, और ये असाइनमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, बहुत मज़ा आया। मैंने अपनी लीडर्स को ये असाइनमेंट दी थी और सब ने बहुत अजीब अजीब से जवाब दिए और
सबको घुमा के रख दिया इस असाइनमेंट ने, लेकिन बहुत ही इजी सी असाइनमेंट थी और होप्स हो कि अब आपको कमीशन कैलकुलेट करना आ गया होगा। इस तरह से कमीशन कैलकुलेट होता है। एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, जो कि मैंने कल की ट्रेनिंग में आप लोगों से डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो कमीशन कैलकुलेट करना सिखाना चाह रही थी। अब यहाँ पर चूँकि मैंने रात की ट्रेनिंग में भी आप लोगों को बताया था, दो चीज़ें हैं कि यहाँ पर हमारे जो प्रीवियस मंथ के पॉइंट्स हैं, करंट मंथ में हमारे वो पॉइंट्स कमीशन के लिए कैलकुलेट नहीं होंगे, ठीक है। रैंक के लिए, रैंक अचीव करने में वो पिछले पॉइंट्स काउंट होंगे, लेकिन हमारा जो कमीशन कैलकुलेट होगा वो पिछले महीने के पॉइंट्स को ऐड करके नहीं होगा, सिर्फ करंट मंथ के जो भी पॉइंट्स होंगे उनका कमीशन हमें दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी, कहीं पे आप अगर जॉब करते हैं तो जनवरी की जो सैलरी आपको मिल जाती है वो दोबारा नहीं दी जाती, इसीलिए जनवरी की जो मेहनत थी वो आपको जनवरी की क्लोजिंग पे दे दी गई। अब फरवरी की जो मेहनत, फरवरी के जो पॉइंट्स होंगे उसका ही सिर्फ आपको फरवरी की क्लोजिंग पे दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस लाइन से आप डिफ़ॉल्टर कर दिए जाते हो, जो लाइन आपको डिफ़ॉल्टर कर देती है उस लाइन से आपको बिल्कुल भी नहीं आता, वो मैंने आपको यहाँ पर करके बता दिया, क्योंकि यू भी 18% पे और सी भी 18% पे, 18 - 18 = 0, तो फिर क्या कमीशन आएगा? कुछ भी नहीं। हाँ, अगर वही डायरेक्ट मेंबर्स के जो 100 पॉइंट्स हैं, यानी कि सी के जो 100 पॉइंट्स थे, उसका हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, क्योंकि सी ने फरवरी में ही 100 पर्सनल भी किए थे, तो उसका हमने डायरेक्ट मेंबर्स का तो काउंट हो जाएगा, लेकिन उस लाइन के इनडायरेक्ट मेंबर्स का आपको कमीशन नहीं आएगा, क्योंकि सी ने आपको डिफ़ॉल्टर कर दिया। अब ये 7200 रुपीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर 10% कंपनी कुछ चार्ज करती है आपको, ठीक है, एडमिन चार्जेस। मुझे तो लिखना भी नहीं आ रहा देख के। एडमिन चार्जेस 10% कंपनी जो है वो हमारा कटिंग करती है। अच्छा जी, ये क्यों कटिंग होता है? ये हमारा दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो कल को जब हमारा इनकम टैक्स हमें लगेगा, ठीक है, इनकम टैक्स जब हमारा एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स नहीं लगाती, ठीक है। उसके बाद जब हम आई थिंक एनुअली हम 6 लाख रुपीज़ अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, आई थिंक 6 लाख, मुझे अब ठीक से याद नहीं है, लेकिन जब हमारा एक लाखों में इनकम आना स्टार्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हम पर टैक्स लगा देती है। एक तो जब हम ये कटिंग कंपनी इसलिए कर रही है, एक तो जब फ्यूचर में हमारे ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स लगाएगी तो हमें वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हमने जस्ट कंपनी से अपनी इनकम की जो डिटेल्स हैं, जो रिसेप्ट है, वो लेकर हमने FBR में वही जमा करवा देनी है कल को इंशाल्लाह, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, इसमें एडमिन चार्जेस के लिए वो कटिंग किए गए हैं कि जो हमारा रिटायरमेंट का प्लान कंपनी हमें दे रही है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम वो रिटायरमेंट का प्लान भी अचीव करेंगे। तो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट की किसी भी अदारे में कोई भी बंदा जब जॉब करता है उसकी जो बेसिक पे स्केल बताई जाती है वो कम बताई जाती है, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट जो है वो एक साइड पर रखती रहती है, और जिसको जो है वो रिटायरमेंट देनी होती है वही एक साइड पर की गई पेमेंट्स एज आ रिटायरमेंट उसको इन फ्यूचर देती है। तो आई थिंक सो कि ये मेरा अपना एक ख्याल है, ठीक है। तो इस 10% में वो भी कटिंग किए जा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर हमें जो रिटायरमेंट दी जाएगी वो भी हमें रिसीव होगी इंशाल्लाह। तो ये जो रिटायरमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है, ये बाय लॉ, बाय गवर्नमेंट इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है कि हमारी जो सैलरी होती है, ठीक है, बेसिक सैलरी हमें कुछ और बताई जाती है, ओरिजिनली हमारी सैलरी कुछ और होती है, ठीक है। ओरिजिनल सैलरी में से हमारा जो है वो डिडक्ट करके एक साइड पर हमारा सेव कर दिया जाता है गवर्नमेंट की किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर हम जॉब कर रहे हों, और फिर इन फ्यूचर जब हम रिटायर हो जाते हैं तो वही जो हमारी सेविंग्स होती है, जो कि हमें नहीं पता होता कि ये हमारी ही सैलरी में से डिडक्ट करके साइड पर रखती रही है गवर्नमेंट, और वही एज आ रिटायरमेंट हमें दे दी जाती है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी आई थिंक सो, ये मैं ये नहीं कह रही कि कंपनी ने ऐसा बताया है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो मेरे ख्याल में बात बनती है वो यही है, ठीक है। होप, और अब हम इस 7200 रुपीज़ का अगर हम 10% निकालें तो उसका कितना कमीशन बनेगा, हम ये आप लोग खुद कैलकुलेट करोगे। ये अब आपकी छोटी सी असाइनमेंट है, हर मेंबर जो भी मेरी ये वीडियो देखेगा उसने ये खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलें जी, हमारी वीडियो अब यहाँ पर एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।